Hello learners, this is Mrityunjay Singh and I welcome you all to my educational channel for the competitive exams। तो जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंडियन पॉलिटी के सीरीज को, उसमें हम लोगों ने कवर कर रहे थे सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम कवर कर रहे थे सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम लोगों ने नंबर 1 पॉइंट में देखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लेंथीएस्ट एंड द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। राइट, वर्ल्ड के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस है, राइट, वर्ल्ड के जितने भी नेशंस है, जितने भी कंट्रीज है, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे उनमें से सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। राइट, और ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक रिटन एक अनरिटन। राइट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जांपल्स हैं यूएसए, इंडिया, ये सब है ना। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जांपल है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। नंबर 1 पॉइंट हम देखे थे हम लोगों ने लेंथीएस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, एंड नंबर 2 पॉइंट में हम देख रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स जो है इंडिया के, उसको वेरियस सोर्सेस से हम लोगों ने बोरो किया है। राइट, इट इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। तो उसी को हम कवर कर रहे थे। पहले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हम लोगों ने बोरो किया। फिर उसके बाद ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने बोरो किया। फिर हम लोगों ने बोरो किया यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। राइट, अब हम देखेंगे नंबर 4 पॉइंट, हम देखेंगे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने कौन से चीजों को, कौन से प्रोविजंस को हम लोगों ने बोरो किया है। राइट, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब है कि आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रोविजंस बोरो किए हैं। राइट, तो सोर्स में है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, यहां से हम लोगों ने क्या बोरो किया है, यहां से हम लोगों ने बोरो किया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज मतलब किसी देश के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नीतिगत सिद्धांत। राइट, कि ये प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने हैं, ये प्रिंसिपल्स हमें, ये प्रिंसिपल्स के प्रोविजंस को हमें हमें एड्रेस करना है, हमें फॉलो करना है। सेकेंड पॉइंट है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके जो इलेक्शन जो होते हैं वो किस टाइप से कंडक्ट कराए जाते हैं। राइट, तो इसको भी हम लोगों ने बोरो किया है आयरलैंड से। नंबर थर्ड इज नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। राइट, जितने भी मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं वो कहां से, उस प्रोविजन को हम लोगों ने कहां से बोरो किया, हम लोगों ने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया। राइट, राज्यसभा मेंबर्स को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस, इन सब स्पोर्ट्स, इन सब चीजों से, इन सब कैटेगरीज से नॉमिनेट करते हैं। तो वो जो नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है उसको हम लोगों ने बोरो किया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। याद रहेगा हम लोगों ने क्या क्या बोरो किया, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। उसके बाद मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ये तीन चीजें हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। इस वे में आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे फिफ्थ सोर्स क्या है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या क्या चीजें बोरो किए हैं। नंबर 1 पॉइंट इज रिपब्लिक। हम जो ये वर्ड जो यूज करते हैं रिपब्लिक, राइट, ये रिपब्लिक वर्ड कहां से हम लोगों ने बोरो किया है, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद देखेंगे आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, समानता, है ना, स्वाधीनता। तो ये सब चीजें हम लोगों ने कहां से बोरो की, ये भी हम लोगों ने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे कि रिपब्लिक वर्ड हमने कहां से बोरो किया, या फिर डीपीएसपी हम लोगों ने कहां से बोरो किए, है ना, या फिर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहां से बोरो किए, या फिर फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी ये हम लोगों ने कहां से बोरो किए।
उसके बाद देखेंगे जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या क्या चीजें बोरो किया है। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ ये क्या चीज है वो हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज है। इसको हम आगे वाले क्लासेस में देखेंगे। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, राइट। तो ये सब चीजें हैं जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने बोरो किया है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 7 पॉइंट इज कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या क्या चीजें बोरो की है। हम लोगों ने बोरो किया है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिडुअरी पावर टू द सेंटर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। ये तीन चीजें हम लोग कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, जैसे हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखे थे फेडरेशन का मतलब क्या है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा, इसके साथ ही साथ उसके साथ ही साथ प्रोविजनल गवर्नमेंट भी रहेंगे, रीजनल गवर्नमेंट भी रहेंगे, राइट। और दोनों फंक्शन करेंगे, राइट। फेडरेशन है लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर मतलब उन सब पे सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट की नजर रहेगी, राइट। उन सब पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा, नॉट फुल्ली कंट्रोल बट टू सम एक्सटेंट पार्शियली कंट्रोल रहेंगे, राइट। सेकंड पॉइंट इज रेसिडुअरी पावर टू द सेंटर। रेसिडुअरी पावर क्या है। रेसिडुअरी पावर जो है कि जितने भी स्टेट लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट होते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट होते हैं, उनमें से जो जो चीजें स्टेट गवर्नमेंट को या फिर जो जो प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट को अलॉट किए जाते हैं और जो जो प्रोविजन कॉन्करेंट लिस्ट में डाले गए हैं, है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में, लेकिन उन सब के अलावा जो चीजें बचती है वो बचे हुए प्रोविजंस को सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथों में लेता है, राइट। मतलब जो जो चीजों के लिए अथॉरिटी दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब उसमें गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हाथ रहेगा और स्टेट गवर्नमेंट का भी हाथ रहेगा। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे एजुकेशन, ये कौन से लिस्ट में है ना, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। फिर पुलिस, ये कौन से लिस्ट में है, ये स्टेट लिस्ट में है, राइट। उसके बाद पावर, रेलवेज, ये कौन से लिस्ट में है, ये यूनियन लिस्ट में है ना। फॉरेन अफेयर्स कौन से लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट में है। तो इस टाइप से अगर हम देखेंगे तो जो बच जाते हैं, बचे हुए चीजों को रेसिडुअरी पावर में डाला गया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, राइट। नेक्स्ट देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। हर स्टेट में एक गवर्नर रहता है या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर रहता है, राइट। तो उसको कौन अपॉइंट करता है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, राइट। तो ये सब प्रोविजन हमने लिया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट देखेंगे ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से हम लोगों ने कौन से प्रोविजंस को बोरो किया है। कॉन्करेंट लिस्ट, जैसे मैंने आपको कहा ना, यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट जो है हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। उसके बाद फिर ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, राइट। ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट आर्टिकल 108, ये हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये भी हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है। उसके बाद देखेंगे नंबर 9 इज वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या क्या चीजें बोरो किया है। इमरजेंसी प्रोविजंस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये हम लोगों ने कहां से बोरो किया है, ये हम लोगों ने जर्मनी के वेमर कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। इमरजेंसी प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब इमरजेंसी के टाइम पे, इमरजेंसी अगर किसी स्टेट में लागू कर दिया गया, किसी या फिर देश के किसी क्षेत्र में लागू कर दिया गया है, तो उस वक्त फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड होते हैं, राइट। लेकिन सभी सभी फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं, सिर्फ दो को छोड़ के, 20 और 21, 20 एंड 21, वो क्या है आगे देखेंगे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, हम देखेंगे सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कि पहले यूएसएसआर कहा जाता है, राइट। यूएसएसआर कहा जाता था और अभी जिसको रशिया कहते हैं, राइट। तो सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से या फिर रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से या फिर यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या क्या चीजें बोरो की है। फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट। हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज को कहां से बोरो किया है, यूएसएसआर की कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया या फिर रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 51 क्लॉज ए,
राइट। इसको भी हम आगे में डिस्कस करेंगे डिटेलिंग में, राइट। उसके बाद हम लोगों ने बोरो किया आइडियल ऑफ जस्टिस। आइडियल ऑफ जस्टिस को हम लोगों ने कहां से बोरो किया? रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। उसमें से क्या क्या कहा गया है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जो कि प्रीएम्बल में मेंशन्ड है, राइट। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। फिर लास्ट में देखेंगे साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या चीजें बोरो की है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने बोरो किया है द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनके इलेक्शन के प्रोविजंस को हम लोगों ने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। एंड द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान को अमेंड करने के लिए, राइट, अमेंड करने के लिए कौन से प्रोसीजर है, वो हम लोगों ने कहां से बोरो किया है? हम लोगों ने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, राइट। तो ये थे डिटेलिंग में कि हम लोगों ने कौन से सोर्सेस से क्या क्या फीचर्स, क्या क्या प्रोविजंस हम लोगों ने बोरो किया है, जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। एटलीस्ट 1 से 2 मार्क्स आते ही हैं। तो आपको ये चीजें डिटेल में देखना है। मैंने प्रिसाइजली एग्जाम ओरिएंटेड वे में यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। आप इसको एक बार देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, और अपने नोट्स खुद से बनाइए। जिस वे में मैंने यहाँ पे नोट्स बनाया हूँ, राइट, उसको खुद से बनाइए आप, तब आपको याद रखने में सुविधा होगा, है ना, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या क्या चीजें बोरो की है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फीचर्स वी हैव ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस, राइट। वेरियस कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने जो जो फीचर, जो जो प्रोविजन हम लोगों ने ड्रॉ किया है, ये एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसको आप नोट्स बनाइए खुद से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।